नमस्कार, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में अपने डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी आरबीआई की पॉलिसी है कल, तो कौन सी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। तो अपने डिस्कशन पे आ जाते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है, जैसा कि आप देखते हो हमेशा यहाँ पे अपने स्टोकेस्टिक आरएसआई जो इंडिकेटर लगाते हैं वो यहाँ पे अपने लगाते हैं। और अपने आपको मैंने कल भी बोला था कि ये जब तक ओवरबॉट है, आप देखो यहाँ पे अभी 83 और 89, ब्लू लाइन 83 है, रेड लाइन 89 है, तो अभी भी ये ओवरबॉट है, नीचे आया नहीं है। तो जब तक नीचे नहीं आया तब तक बाइंग करना अवॉइड करना है। तो अगर आपने बाइंग करने के अवॉइड करने के बारे में सोचा होगा, क्योंकि कल मैंने बताया था जब तक ये नीचे नहीं आए जीरो लाइन के आसपास, मतलब ये 20 के नीचे नहीं आ जाए तब तक बाइंग के बारे में सोचना ही नहीं है। अभी भी ये थोड़ा ओवरबॉट ही है 83 और 89, तो बाइंग तो अवॉइड करना है। बाकी लेवल्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टोकेस्टिक आरएसआई के हिसाब से तो निफ्टी बाई अभी फिलहाल नहीं बन रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने पुट कॉल रेशो पे। चार्ट भी डिस्कस करेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो एजुकेशनल रहने वाला है, इसलिए विदाउट स्किप किए पूरा देखिए वीडियो। ये अपने आ जाते हैं पुट कॉल रेशो पे। तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो आप देख सकते हो 0.78 है। एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कब होता है ये अपन ने देखा था रशिया यूक्रेन के वार के टाइम। तो ये जो पुट कॉल रेशियो है ये 0.60 0.55 के नीचे चला गया था, लेकिन उतना नीचे मैं नहीं बोलता हूँ। लेकिन ये अगर 0.65 आए ना, आपको क्या करना है, लाइव मार्केट में पुट कॉल रेशियो देखना है। लाइव मार्केट में अगर ये पुट कॉल रेशियो 0.78 वाला अगर 0.65 0.66 आ जाता है तो निफ्टी में एक बाइंग आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये तो सिर्फ और सिर्फ एस पुट कॉल रेशियो। ठीक है, अब आ जाते हैं निफ्टी के डेली चार्ट में। निफ्टी के डेली चार्ट में मैंने क्या किया है, यहाँ पे 10 डेज का, 20 डेज का और 50 डेज का ये जो तीन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रूशियल रहते हैं ना। एक्सपोनेंशियल और सिंपल में फर्क आपको मैंने बताया हुआ है। एक्सपोनेंशियल मतलब ट्रेंडिंग रहता है, वेटेड काउंट करता है, और सिंपल जो है वो नॉर्मल जो 10 डेज का जो क्लोजिंग रहता है उसको ऐड करके डिवाइड बाई 10 कर देते हैं। तो ये 4 मंथ्स का डेली चार्ट है। और आप देखो आज की क्लोजिंग कहाँ आई है, ये आज की क्लोजिंग कहाँ आई है, आज की क्लोजिंग आई है 16,416। तो साइकोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल था 16,400 का, उसके तो ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग आई है। और दिन के दौरान जो लो बनाया था वो आप यहाँ देखना 16,347। तो आप देखो क्लोजिंग जो है और जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस है इसके नीचे आई है। तो इसका मतलब क्या ब्रेकडाउन आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये फॉल्स मूवमेंट भी रह सकता है। कंफर्मेशन कैंडल बहुत जरूरी है। टुडे इज जस्ट फर्स्ट डे ऑफ क्लोजिंग बिलो और क्रूशियल EMAs. Better wait for confirmation candle for tomorrow. कल मतलब बोलने का मतलब ये है कि कल का जो कैंडल है क्रूशियल होगा, कंफर्मेशन कैंडल वही होगा। एक दिन तो क्या है, ये फेक ब्रेकडाउन भी आ सकता है। मतलब आपको ये बता के कि सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोजिंग दे रहा है और फिर हो सकता है मार्केट शूटअप भी कर जाए। इसलिए बेटर है कल कंफर्मेशन मिलेगा, उसके बाद ही अपने कुछ डिसीजन लेंगे, है ना। बाकी प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, कल का हाई 16,610, आज का हाई 16,487, कल का लो 16,444, आज का लो 16,347। सिंपल लोअर हाई और लोअर लो। तो लोअर हाई और लोअर लो में अपन ने डिस्कस किया हुआ है कि जब तक प्रीवियस डे का हाई ब्रीच करके सस्टेन नहीं करे तब तक बाइंग नहीं करना चाहिए। कल भी मैंने यही डिस्कस किया था, है ना। ये जब कैंडल था कल, मैंने आज बोला था, आज के लिए बोला था कि 16,611 का लेवल क्रॉस करना जरूरी है। तो सिंपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एज पर प्राइस एक्शन स्पॉट निफ्टी नीड्स टू सस्टेन अबव, कौन से लेवल के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, आज का है 16,487, मतलब 16,500 फॉर फर्दर साइड मोमेंटम। ये सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। बाकी लेवल्स अपने डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया EMAs का एक फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है। कंफर्मेशन कैंडल देखना बहुत जरूरी है। कंफर्मेशन कैंडल देखे बिना अपन को काम नहीं करना है, बेटर है वेट करो कल की पॉलिसी आ जाए। और प्राइस एक्शन के हिसाब से निफ्टी स्पॉट का 16,500 के ऊपर सस्टेन करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फर्दर अगर अपसाइड ऊपर मार्केट में आए तो। बाकी 16,400 का क्रूशियल लेवल था,
जो अपन ने कल डिस्कस किया था, क्लोजिंग एटलीस्ट उसके ऊपर आई है, बाकी कल देखते हैं क्या दिखता है अपने को। अब ये है निफ्टी का 1 मंथ का 30 मिनट्स का चार्ट, ठीक है। कल अपन ने क्या डिस्कस किया था, कल अपन ने ये डिस्कस किया था कि ये वाला जो गैप फिल होना बाकी है, ये फिल हो सकता है अगर अपने पर्टिकुलर 16,400 के लेवल के नीचे सस्टेन करे। तो आप देख लो ये गैप फिल हो गया, क्योंकि आज का जो लो आया वो 16,350 के नीचे का था। अब आगे क्या, ये गैप तो फिल हो गया, अब ऊपर जाए तब रेजिस्टेंस कहाँ पे फेस कर सकता है एज पर चार्ट्स। वो तो अपन ने बस एज पर मूविंग एवरेज देखा था, तो एज पर चार्ट है ना 16,000 ये वाला लेवल आ रहा है 16,540, और दूसरा उसके पहले एक लेवल आ रहा है 16,520। सो एज पर शॉर्ट टर्म चार्ट्स निफ्टी स्पॉट इमीडिएट हर्डल एट द रेट 16,520 से लेकर 16,540, ये इमीडिएट हर्डल है, ठीक है। ये तो इमीडिएट हर्डल है। अब इमीडिएट सपोर्ट क्या है, अगर कुछ आरबीआई की पॉलिसी ऐसी वैसी आ गई तो फिर निफ्टी कहाँ आ सकता है, नीचे। तो ये देखो, अगर ये जो लेवल आज जो लो मारा है इसके नीचे भी अगर आ गया तो फिर 16,300 और उसके बाद 16,240 तक ट्रेवल सकता है। इफ स्पॉट निफ्टी sustains below 16,340, then next possible level 16,300 and 16,240। बेटर है आरबीआई की पॉलिसी का वेट करो, किससे डायरेक्शनल मूव आता है। मैं तो बोलता हूँ बेस्ट ये रहेगा कि आरबीआई की पॉलिसी आ जाए, उसके बाद पुट कॉल रेशियो देखना लाइव मार्केट में। पुट कॉल रेशियो 0.78 है, ये 0.65 आ जाए तो आप बाइंग करने के बारे में सोचना, ठीक है। आप बैंक निफ्टी का भी डिस्कशन करते हैं। बैंक निफ्टी का डिस्कशन करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस में जब भी पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपसे स्किप नहीं हो। ये आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ये है बैंक निफ्टी का 4 मंथ्स का डेली चार्ट, ठीक है। ये अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्लोजिंग आज की क्लोजिंग कहाँ आई है, देखो आज की क्लोजिंग आई है 34,996, मतलब 35,000 के आसपास। सारे क्रूशियल मूविंग एवरेज जो थे वो 35,000 के ऊपर ही थे, 35,100 लास्ट 20 डेज ये था। सो क्लोजिंग एक आई है, तो हो सकता है फेक आपको दिखाने के लिए खाली, हो सकता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सारी क्लोजिंग आई है। तो बेटर है वेट करो, जैसे यहाँ अपन ने लिखा है ना, तो इसी को अपने कॉपी कर लेते हैं, है ना। कोई सेम चीज, आज खाली पहला दिन है तो बेटर है वेट करें कल की कंफर्मेशन कैंडल के लिए, वो बढ़िया रहेगा। आज खाली पहला दिन है, सारे बिलो क्रूशियल मूविंग एवरेजेस की बेटर कंफर्मेशन कैंडल का वेट करें। अब आप देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ये तो प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या समझ में आएगा यहाँ पे आपको। आप यहाँ पे सिंपल लो और हाई देखना, ठीक है। देखो कल का हाई 35,424, आज का हाई 35,154, कल का लो 35,072, आज का लो 34,834, मतलब आज का हाई क्रॉस करना बहुत जरूरी है 35,154। सो एज पर प्राइस एक्शन स्पॉट बैंक निफ्टी नीड्स टू सस्टेन above 35,200 for further अपसाइड लेवल्स, ठीक है। ये तो सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको बताया, ठीक है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी एक बार देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो दिखा क्या रहा है। देखिए वीडियो का एक ही डिस्क्लेमर है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, और बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म का लेवल भी जानेंगे कि ये सारे लेवल्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए, ठीक है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखो 0.65 आ गया है। अगर कल पॉलिसी आने के बाद ये 0.5152 आ जाए ना, समझो कल पॉलिसी आई और बैंक निफ्टी बाई चांस नीचे आया और ये 0.5152 आ जाए तो फिर आप बैंक निफ्टी में बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप लेवल्स के हिसाब से डिसाइड करो ना तो
लेवल्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट टर्म का लेवल निकाल के यहाँ पे अपने कर देते हैं इसको 30 मिनट्स का चार्ट, ठीक है, और यहाँ कर देते हैं इसको 1 मंथ। अभी अपना लेवल क्लियर होकर आ जाएगा। ये मूविंग एवरेजेस की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल शॉर्ट टर्म वाले चार्ट देखने में। सब मूविंग एवरेजेस को अपने रिमूव कर देते हैं और फिर देखते हैं शॉर्ट टर्म का चार्ट क्या दिखा रहा है बैंक निफ्टी का। देखो बैंक निफ्टी में ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है 34,800। इसके नीचे जैसे सस्टेन करना स्टार्ट करेगा तो शायद जर्नी यहाँ तक आ सकती है 34,400 तक, ठीक है। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट सपोर्ट एट द रेट 34,800। इफ sustains below that then next possible levels 34,400। ये तो रही सपोर्ट की बात, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कहाँ पे है? ये तो सपोर्ट की बात रही, रेजिस्टेंस कहाँ पे? तो आप देखो रेजिस्टेंस, ये जो डबल बॉटम आपको दिख रहा है ना, है ये रेजिस्टेंस है। ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है वो अपने यहाँ पे दोनों ये डबल बॉटम का लेवल है ना वो देख लेते हैं, वही रेजिस्टेंस रहेगा। ये लेवल है आपका 35,345 और 35,300, मतलब 35,345। सो एज पर शॉर्ट टर्म चार्ट्स बैंक निफ्टी स्पॉट इमीडिएट रेजिस्टेंस एट द रेट 35,350 से लेकर 35,400। अगर ये लेवल क्रॉस कर दे, ये लेवल ऊपर क्रॉस कर देगा तो ऊपर के लिए और जगह बन जाएगी। और बाकी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लोगों के साथ शेयर करिए, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाकी डिटेल में सारे वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो आप लाइन बाय लाइन पिछला पास्ट वीडियोज़ देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आज मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट में आपको सारी चीज़ें कम टाइम में बता दूँ ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम नहीं लगे। थैंक यू सो मच।